हेलो दोस्तों, राजस्थान जीके जोन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ऐसे हिंदी के 30 प्रश्नों की, हिंदी के टेस्ट के 30 प्रश्नों की बात करेंगे जो 30% पटवारी और फर्स्ट ग्रेड जिसमें हिंदी के प्रश्न आते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। और ये भाटिया आश्रम द्वारा आयोजित किया गया टेस्ट पेपर है जिसके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पटवारी और फर्स्ट ग्रेड के लिए उपयोगी है। तो देखिए, शुरू करते हैं। आप सभी इसका आंसर देना। और जो आज जिला दर्शन वाला टेस्ट करवाया था, वो जिला दर्शन वाला टेस्ट किस किस ने देखा है, जिसमें 150 प्रश्न थे, संपूर्ण राजस्थान से थे, सभी जिलों से थे। और वो किस किस ने देखा कमेंट करके बताइए। और मुझे लग रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि इसका जो है स्पीड बहुत फास्ट है। यदि आपको लगे कि स्पीड फास्ट है तो आप उसको स्लो कर लीजिए, और यदि लगे स्पीड स्लो है तो उसको फास्ट कर लीजिए। मैं आज इसमें आज नॉर्मल चलूँगा, इसलिए आपको पूरा समय मिल जाएगा कि प्रश्न पढ़ के आप उसका उत्तर हाथों हाथ दो। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मक्खन, मज्जा, परमात्मा, वायु में अनेकार्थी शब्द किसके हैं? मक्खन, मज्जा, परमात्मा और वायु में अनेकार्थी शब्द किसके हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, जीवन। इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 152 है, असंगत युग्म है। असंगत युग्म है, तो इसका सही आंसर बताओ, कौन सा युग्म असंगत है? ये विलोम शब्द है। हर्ष, विषाद, सम्मुख, विमुख, शीत, उष्ण, सौम्य और चंबल है, वो असंगत है, यह सही नहीं है। इसका मतलब सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 53 है, असंगत विकल्प है। असंगत विकल्प है, इसमें कौन सा? तत् प्लस आत्म तदात्म, तत् प्लस रूप तद्रूप, तत् प्लस सत प्लस रूप सद्रूप। तो इसका सही, तीनों ही संगत है तो असंगत कोई नहीं है, इसका मतलब डी। बच्चे अपने आप सारी बात समझ गए थे, वाक्य में सर्वनाम है। बच्चे अपने आप सारी बात समझ गए थे, वाक्य में सर्वनाम है, तो सर्वनाम है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम इसका सही आंसर हो गया। मृत शब्द का शुद्ध रूप है। मृत शब्द का शुद्ध रूप है, तो इसका शुद्ध रूप होगा बी। मुहूर्त है इसका शुद्ध रूप बी। प्रश्न नंबर 156 है, आत्मज, तनुज, तन्य पर्यायवाचक शब्द किसके हैं? आत्मज, तनुज और तन्य किसके पर्यायवाचक शब्द है? इसका सही आंसर होगा बी, बेटा। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोमार्थी ए उपसर्ग से नहीं बनेगा? तो विलोमार्थी शब्द ए उपसर्ग से नहीं बनेगा, तो किसका नहीं बनेगा? सर का अक्षर, चल का अचल, चेतन का ए चेतन। लेकिन अवनी का ए उपसर्ग से विलोम शब्द नहीं बनेगा, इसमें पहले से ही ए उपसर्ग है लगा हुआ है, तो इसमें पहले से नहीं बनेगा, तो इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 158 है, आप अब चले जाएं, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? आप अब चले जाएं किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इसमें से किस शब्द में इसमें से किस शब्द में गलत संधि का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में गलत संधि का प्रयोग हुआ है? तो वी प्लस छेद विच्छेद, संसद प्लस सम प्लस संसद है, और षड प्लस आनन है, तो ये है इसका सट प्लस आनन होगा। इसका ये गलत संधि का प्रयोग हुआ है ए में। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज लोकोक्ति का अर्थ है। गुल खाए गुलगुलों से परहेज लोकोक्ति का अर्थ है ढोंग करना, नाटक करना या ढोंग करना है, जो गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। 61वां है, कॉन्टिनेंशियस हिंदी शब्द का पारिभाषिक शब्द है, तो इसका सही अर्थ होगा आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय। 162 है, अन्य शब्द युग्म का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अन और अन्य दो शब्द है, इसका सही शब्द युग्म बताना है।
तो अन्न का हो गया अनाज और अन्य का हो गया दूसरा, अनाज और दूसरा सही आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 63 है, शुद्ध वाक्य छांटिए। इन चारों में से शुद्ध वाक्य छांटना है। वह सब भले लगे, यह शुद्ध वाक्य है। भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति भी थे। भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति भी थे, पद क्रम संबंधी है। भीड़ में जयपुर के 4 व्यक्ति भी थे। मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम करती है, इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, एकदम शुद्ध वाक्य है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर अगले की 164 है जो भी है। नंगे बड़े परमेश्वर ते कहावत का अर्थ है। सॉरी, नंग बड़े परमेश्वर ते कहावत का अर्थ है निर्लज व्यक्ति अपने को भगवान से भी बड़ा मानता है। नंग बड़े परमेश्वर ते कहावत है निर्लज व्यक्ति अपने को भगवान से भी बड़ा मानता है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनना है। तो जागृत नहीं होता, जागृत होता है। मुहूर्त अभी तो पहले किया था, वो भी गलत है, ये भी गलत है। अनुग्रहित, अनुग्रहित ये आता है, तो ये भी गलत है। अधीन सही है, तो इसका सही आंसर होगा डी। पुरंदर शब्द का प्रायवाचिक शब्द है 166 है। पुरंदर शब्द का प्रायवाचिक शब्द होगा, तो पुरंदर होता है सुरेश का सही आंसर होगा डी, सुरेश। 167 है। बंदर सिंह विष्णु अनेकार्थकों को प्रकट करने वाला एक शब्द चुनिए। बंदर सिंह विष्णु अनेकार्थकों को प्रकट करने वाला एक शब्द चुनिए, तो वह शब्द होगा सी, हरि। हरि है जो इसका एक अनेकार्थक शब्द है, जिसका बंदर सिंह और विष्णु भी होता है। असंगत प्रायवाचिक समूह वाला विकल्प है। असंगत प्रायवाचिक समूह वाला विकल्प कौन सा होगा? हृदय, हृदय को उर, छाती, वक्ष ही है, ये सब सभी सही है। साधु को सज्जन, मद और कुलीन, ये भी सभी साधु के प्रावचिक शब्द है। हाथी का प्रावचिक शब्द नाग, करी या गेंद, ये भी हाथी के प्रावचिक शब्द है। चक्रांग, कारंद, मुक्तमुख, ये हिरण के नहीं है, तो इसका मतलब ये एक है वो असंगत शब्द है। सही आंसर होगा बी, हिरण। असंगत युग्म है 169 में। असंगत युग्म क्या होगा? तो इसका मत का राई और मत्ती का बुद्धि होता है। मणि का रत्न होता है, और बड़ी वाली मणि है, बड़ी वाली बड़ी ई तो सांप होता है, और छोटी ई रत्न होता है। मतराई, मत्ती बुद्धि, मणि रत्न, मणि सांप, और बिल है वो विधायक हो गया, और बिल हो गया बैल। बिल विधायक और बिल हो गया बैल। बट और बट ये एक है जो असंगत शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ए। 117 दीवार, डर, अर्थ वाला शब्द युग्म है, तो इसका सही आंसर हो गया, एक तो हो गया दीवार और एक है डर। तो दीवार का होता है भित्ति, और डर का भी होता है भित्ति, तो सही आंसर हो गया 70 में डी, भित्ति और भित्ति। 171 किस विकल्प में ए प्रत्यय का शुद्ध शब्द अप्रत्यय से बना शुद्ध शब्द नहीं है? किस विकल्प में अप्रत्यय से बना शुद्ध शब्द नहीं है? तो रौद्र में अप्रत्यय है, आर्जव में अप्रत्यय है, और आर्स में ऋषि प्लस ए सभी इसमें भी अप्रत्यय है, और इसमें भी शैल में अप्रत्यय से बना शब्द शैल नहीं है। और इस 100 जो सही आंसर होगा डी, शैल। 172 का अपेंडिक्स शब्द का अर्थ होगा, तो अपेंडिक्स शब्द का अर्थ होता है परिशिष्ट। 173 में बात करते हैं असंगत युग्म नहीं है। ऐसा कौन सा जो असंगत युग्म नहीं है? बहिष्कार, विसर्ग, संधि, और असंगत प्रेत, गुण संधि, विच्छेद, व्यंजन संधि, और न्याय यण संधि, तो इसका सही आंसर होगा सी, यण संधि। 174 किस विकल्प में अकर्मक क्रिया है? किस विकल्प में अकर्मक क्रिया है? तो ये नहाने में अकर्मक क्रिया है, नहाना अकर्मक क्रिया है। तुम वापस आ जाओ वाक्य में शुद्ध शब्द है, तुम वापस आ जाओ वाक्य में
अशुद्ध शब्द है, सॉरी अशुद्ध शब्द है, तो वापिस है जो अशुद्ध शब्द है, तुम लौट आ जाओ। वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान है, वो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, वो होगा कुंज। कुंज कहते हैं वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ स्थान को कुंज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 177 है, ज्ञ व्यंजन किस ध्वनियों के मेल से बनता है? जो ज्ञ व्यंजन बनता है वो किस ध्वनियों के मेल से बनता है? बी, ज प्लस ये बन जाता है। 178, गंगोयक में कौन सी संधि है? 178 प्रश्न है, गंगोयक में कौन सी संधि है? तो ये प्रश्न इसमें डिलीट किया गया है क्योंकि इसमें है नहीं वो। और 179 है, किस क्रमांक में अम्बा अबू शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? किस क्रमांक में अम्बा अबू शब्द का सही युग्म भेद है? तो अम्बा हो गया माता और अम्बु हो गया जल, इसका सही आंसर हो गया ए, माता और जल। क्षत्रज्ञ है, ये कौन सा है? क्षत्रज्ञ है तो ये संयुक्त व्यंजन है। क्षत्रज्ञ है, सभी संयुक्त व्यंजन है। तो दोस्तों ये रहे थे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्न रहे हैं। इसमें एक दो प्रश्न में डिलीट हो गया और एक दो में गलती हो गई, तो आप कमेंट करके बताइए कौन सा प्रश्न गलत है, ताकि मैं उसका सही आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी।